नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, यदि आप इस साल धान की खेती करने की सोच रहे हैं या धान की खेती करना चाहते हैं और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड पैदावार लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपको धान की खेती करने के लिए 6 मुख्य बातें बताएंगे। और यह 6 बातें ऐसी होंगी किसान भाइयों जिससे आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कि आप अच्छी खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों इन 6 बातों को फॉलो करते हैं तो इन 6 तरीके से खेती करेंगे तो इनके आगे चलकर आपको काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों शुरू करते हैं कि आखिर में ये 6 बातें कौन कौन सी हैं। दमदार बातें किसान साथियों, अच्छा उत्पादन देकर आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। तो किसान साथियों शुरू करते हैं। किसान साथियों, दूसरे किसान भाई धान की खेती लगाने से पहले धान की खेती करने के लिए पहले हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि इस साल हमें कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे हमें धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो किसान साथियों इस वीडियो में किसान भाइयों को हम बात बताएंगे कि धान की खेती की नर्सरी डालने के लिए हमें डालने से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो किसान साथियों कौन सी खाद लगानी चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर लगानी चाहिए, कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए, और इसी के साथ सारी बातें आपको बताई जाएंगी सफलतापूर्वक। धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 वैरायटी रखी हैं किसान साथियों। हाँ किसान साथियों, सबसे ज़्यादा उन्नतशील वैरायटी के बारे में, इन 5 वैरायटी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसकी नर्सरी कब डाल सकते हैं, इसकी नर्सरी डालने के लिए कितनी बीज की मात्रा लेनी चाहिए, इनकी फसल की कितनी समय तक पककर तैयार हो जाती है, पकने के लिए किसान साथियों किस अच्छे उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और इसे कैसे कैसे कब लगाना चाहिए। स्टेज वाइज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको हाथ जोड़कर कि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और किसान साथी शुरू करते हैं कि हमने आखिर में कौन सी जो बातें हैं जो आपको बताएंगे और कौन सी जो 5 वेराइटी हैं, कौन कौन सी वेराइटी हैं। यदि किसान साथियों सही समय पर आप अपनी फसल की देखभाल करते हैं तो आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी मिलेगी। यदि आपकी धान की फसल की बढ़िया पैदावार लेने की रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं तो धान की फसल में देखभाल समय पर करनी चाहिए और खाद और फर्टिलाइजर को आपको समय पर देना चाहिए। फसल में रोगों को नियंत्रण करना होगा। यदि किसान भाइयों सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए हमें धान की फसल में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन से कार्य समय पे करने चाहिए। सबसे पहले कार्य किसान भाइयों, आपको जो धान की नर्सरी है वो समय पर डालनी चाहिए। हाँ किसान साथी, समय पर लगानी देनी चाहिए, सही तरीके से डालनी चाहिए, यानी कि नर्सरी डालने का सही तरीका वह अच्छा होना चाहिए, ताकि जो धान की नर्सरी डालने के लिए जो धान की नर्सरी बुआई करें, बीज का चुनाव करें, वह काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जमाव उसका अच्छा हो जाना चाहिए, पौधों के जो तुरंत तंदुरुस्त रहें, नर्सरी के अंदर कोई भी बीमारी ना लगे और जानकारी आपको दी जाएगी। यदि किसान साथियों आप यदि नर्सरी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आगे चल के हम रोपाई के लिए फसल को लगाते हैं। तो किसान साथी इसके लिए आपको जो जानकारी दी जाती है, शुरू करते हैं। 5 वेराइटी कौन कौन सी हैं जो आपको सबसे पहले नर्सरी 20 से 25 दिन की लगा देनी चाहिए। यदि किसान साथी 20 से 25 दिन की नर्सरी उखाड़ कर लगा देते हैं तो यदि पौधे में ट्रैम्पलेशन तो होता है किसान साथी, काफ़ी अच्छा होता है, रोपाई कर देनी चाहिए। यदि किसान साथियों धान की नर्सरी के समय उखाड़ कर रोपाई कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा फुटाव आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में कलर की संख्या बढ़ेगी, एकदम स्वस्थ रहेगी। पौधे में कम से कम लागत से अधिक फुटाव हो, यानी अधिक बेनिफिट देखने को मिलेगा, अधिक उसमें फुटाव भी अधिक होगा। तो किसान साथियों आपको ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर पर किसान साथियों धान की जो फसल है उसे रुपाई करने के बाद आपको जो पहली खाद लगानी है वो सही समय पर लगानी चाहिए। धान की फसल में पहली खाद होती है, उसके अंदर जो पैदावार होती है वो निर्भर करती है, यानी पहली खाद सही समय पर लगा देते हैं तो आपकी जो पैदावार है पहली खाद से ही निर्भर हो जाती है। यदि किसान साथियों हम आपको एक वीडियो डाल देंगे कि पहली खाद कब देनी चाहिए। अब बात करते हैं 5 उन्नतशील वेराइटी के बारे में, इन वेराइटी का चुनाव कैसे कैसे करनी चाहिए। तो किसान साथियों शुरू करते हैं 5 वेराइटी के बारे में। तो नंबर 1 पर हमने रखी है अराइज कंपनी की 6129 गोल्ड। हाँ किसान साथियों, अराइज कंपनी की 6129 गोल्ड काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। नर्सरी लगाने की यदि हम समय की बात करते हैं तो 25 मई से लेकर 25 जून तक इसकी नर्सरी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। किसान भाइयों यदि हम इसकी रोपाई की बात करें तो इसकी वेराइटी की जो रोपाई है आपको करनी है 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसके पौधों की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है लगभग 105 से लेकर 110 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है। अब बात करते हैं किसान साथियों इसकी बीज
यानी इसकी नर्सरी के लिए नर्सरी डालते समय कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको जो फसल में यानी नर्सरी तैयार करते समय जो इसकी बीज की आवश्यकता पड़ेगी 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ेगी। पकने की अवधि की बात करते हैं हम, तो पकने की अवधि की बात करते हैं, ये वैरायटी पूरी तरीके से या पक्का तैयार होने वाली वैरायटी, इसमें लगभग 120 से लेकर 125 दिन में पकने का समय लगता है। पकने की अवधि किसान साथियों पककर तैयार हो जाती है। रोग की बात कर लें तो उसमें कोई भी रोग नहीं लग पाता। प्रति रोग के मुक्त होने वाली वैरायटी, इसमें रोग प्रतिरोग की सहनशील वैरायटी है। और किसान साथियों इसमें रोग के लगने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि कल्लों की संख्या की बात करते हैं, कल्लों का कहते हैं काफ़ी अच्छा फुटाव होता है। जितना फुटाव अधिक होगा, कल्लों की संख्या अधिक होगी, इतनी बालियाँ धान में आएंगी। तो किसान साथी इसमें फुटाव काफ़ी अच्छा फुटाव होता है। एक पौधे से लगभग 20 से लेकर 35 कल्ले निकल कर आते हैं इस वैरायटी के अंदर। किसान भाई काफ़ी अच्छी बेहतरीन वैरायटी है। और किसान साथी पानी लगाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, पानी हमेशा नमी में लग जाना चाहिए, यानी जितनी नमी में पानी लगाएंगे इतना ही काफ़ी अच्छा बेहतरीन कल्लों का फुटाव रहेगा। और किसान साथियों हम बात करते हैं कि इस वैरायटी की उत्पादन की बात करते हैं, तो किसान साथियों इसमें इसका उत्पादन तो लगभग 30 से लेकर 35 कुंटल के हिसाब से इसमें उत्पादन देखने को मिलता है। किसान साथियों अच्छी मेहनत के साथ करते हैं। किसान साथियों हमने एक वैरायटी की बात करी है, नंबर 2 पर हमने रखी है, दूसरे नंबर पर वैरायटी रखी है किसान साथियों जेके सीड। जेके सीड 2082 इस वैरायटी, यदि हम खासियत की बात कर लेते हैं तो जो दाना होता है काफ़ी वजनदार और भारी बालियाँ होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं और बालियाँ भी, और भरपूर मात्रा में इसमें दाने होते हैं। किसान भाइयों कल्ले की बात कर लेते हैं, फुटाव की बात कर लेते हैं। यदि हम इस वैरायटी में एक पौधे से यदि हम कल्ले की बात करें तो लगभग 25 से लेकर 40 कल्ले इसमें पौधे में निकल कर तैयार हो जाते हैं। और किसान साथियों अगर बात करें, इसकी तना काफ़ी मजबूत तना रहता है और इसके कारण जो तेज़ हवा आंधी आती है और आसानी से गिरती नहीं है, और जो फसल गिरेगी नहीं उसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों नर्सरी की बात कर लेते हैं, तो 15 मई से लेकर 20 जून के बीच आप नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। किसान साथियों डाल सकते हैं, नर्सरी की बुआई कर सकते हैं। बीज कितना लगेगा, 1 एकड़ के लिए आपको जो बीज की मात्रा लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी है। रोपाई की हम बात कर लेते हैं, तो रोपाई का जो सही समय 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक। और किसान वेराइटी का जो रोपाई करते समय यदि हम बात कर लें तो कितने दिनों में पूरी तैयार हो जाती है। ये वेराइटी पककर किसान साथियों 120 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। 120 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। यदि पौधे की ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 110 से लेकर 115 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। यदि किसान साथियों फाइनल उत्पादन की बात करते हैं इस वेराइटी की जेके सीड 2082 की, तो 30 से लेकर 40 कुंटल तक इसमें पैदावार निकलकर तैयार होने वाली वेराइटी है। यदि किसान साथियों हमने 2 वेराइटी बता दी, बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पर हमने किसान साथियों रखी है सवा की 7501। 7501 काफ़ी अच्छी और बेहतरीन वेराइटी है। हम इस वेराइटी के उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों 34 से लेकर 35 कुंटल प्रति एकड़ इस वेराइटी का उत्पादन निकलकर तैयार हो जाता है। मोटे दाने होते हैं किसान साथियों, वजनदार दाने होते हैं। यदि हम पकने की सही समय बात करें तो 125 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी काफ़ी अच्छी बेहतरीन वैरायटी है। पौधे की ऊंचाई यानी कि 110 से लेकर 120 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है। किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि बीज की कितनी मात्रा पड़ेगी, तो 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की नर्सरी के लिए तैयार होने के लिए बीज की आवश्यकता पड़ेगी। कल्ले की संख्या की बात करते हैं तो इसमें लगभग 20 से लेकर 30 कल्ले इसमें निकल कर तैयार हो जाते हैं। और किसान साथियों सवा 7501 काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है। चौथे नंबर की वेराइटी की हम बात करते हैं सवा 7301, काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है ये 7301। सवा 7301 काफ़ी बेहतरीन वेराइटी। इसकी उत्पादन की बात करते हैं 34 से लेकर 38 कुंटल तक इसका उत्पादन देखा गया किसान साथियों। यदि हम इसकी पकने की समय की बात करें तो 130 से लेकर 135 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। यदि पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 110 से लेकर 120 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है। यदि किसान इसमें कितने बीज की मात्रा घेरनी है नर्सरी के लिए, 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी की बीज की मात्रा घेरनी है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है सवा 7301। यदि किसान साथियों हमने आपको 4 वेराइटी बता दी। नंबर 5 की बात करते हैं किसान साथियों, काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है, किसानों की पसंदीदा वेराइटी है। यदि किसान साथियों हम जो वेराइटी बताने जा रहे हैं काफ़ी अच्छी है, इसकी काफ़ी चावल अच्छा होता है। इसकी जो मार्केट में जो रेट होता है नंबर 1 पर काफ़ी ज़्यादा हाई फाई रेट होता है। इस वेराइटी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए उगाते हैं, क्योंकि इसका जो चावल होता है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आता है, क्योंकि इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी
अच्छी बढ़िया होती है। किसान भाइयों जो वेराइटी आखिरी नंबर पर हमने रखी है पूसा बासमती 17-18 काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है, किसानों की पसंदीदा वेराइटी है किसान साथियों। यदि हम इस वेराइटी की बात करते हैं तो इसकी रोपाई का जो समय होता है किसान साथियों काफ़ी अच्छा रहता है। रोपाई 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। हम बीज की मात्रा की बात करें, नर्सरी की बात करें तो आपको नर्सरी के लिए 1 एकड़ के लिए आपको लगभग 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान साथियों। यदि हम रोपाई की बात करें यानी कि इसमें पकने की जो अवधि होती है किसान साथियों, जो पकने की जो अवधि होती है इसमें लगभग 110 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। पौधे की हाइट 108 से लेकर 112 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है और किसान साथी काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है। यदि मजबूती के साथ आप अच्छा बेनिफिट लेंगे तो काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है। यदि हम इसकी तने की बात कर लेते हैं, काफ़ी मजबूत तना रहता है, काफ़ी अच्छा तना मोटा तना रहता है, आंधी तूफान से गिरने वाली वेराइटी नहीं है। और यदि हम बालियों की बात करें तो किसान साथी इसमें काफ़ी लंबी बालियाँ आती हैं, गुच्छेदार बालियाँ होती हैं और मंडियों में रेट काफ़ी अच्छी हाई रेट रहता है। यदि आखिरी नंबर पर किसान भाइयों जो हमने ये वेराइटी रखी है काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है, इसका उत्पादन 30 कुंटल से लेकर 35 कुंटल तक इस वेराइटी से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों हमने आपको 5 वेराइटी बताई जो हमने रिसर्च वेराइटी के बारे में बताया और किसान साथियों पाँचों अच्छी वेराइटी है, काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है। यदि काफ़ी हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर बने रहिए क्योंकि हम आपको लिए नई से नई वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान साथियों जय राम जय श्री राम।